अतिक्रमण किए हुए दुकानों को बुलडोजर से गिरा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कैसे ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तौकीर रजा के करीबियों के दुकानों पर बुलडोजर एक्शन बरेली में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आपको याद होगा कैसे जबरदस्त बवाल हुआ था बरेली में। आई लव मोहम्मद को लेकर कैसे आक्रोशित हो गए थे वहां पर लोग एक समुदाय के, और पुलिस प्रशासन को हालात को कंट्रोल में करना पड़ा था। उसके बाद कई वीडियोस भी वायरल हुए। रामविलास सक्सेना हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। रामविलास, किन किन जो करीबी है बताया जा रहा है तौकीर रजा के, उनके ठिकानों पर उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, लगभग कितने दुकानों पर ये प्रशासन की कार्रवाई? जी बिल्कुल, ये बरेली में बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ये जिस तरीके से 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद जो बवाल हुआ था, लेकिन अब जो आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं, ये पूरा मार्केट सालेनी मार्केट कहलाता है और यहाँ पर करीब 50 से 60 ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने रोड पर कब्जा कर लिया हुआ था, अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिया हुआ था। पर जो बरेली विकास प्राधिकरण है, नगर निगम है और जो बरेली का जिला प्रशासन, उन्होंने उसको चिन्हित किया था और चिन्हित करने के बाद इन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये इस तरीके से अतिक्रमण करीब 3 दशक से इस तरीके से किए हुए बैठे थे। पूरा रोड ब्लॉक हो गया था और इन्होंने मनमाने तरीके से अपने अस्थायी निर्माण कर रखा हुआ था और जिस पर अब बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रामविलास लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन से ये कार्रवाई की जा रही है बरेली में, और आपको बता दें तौकीर रजा के करीबियों पर ये एक्शन हो रहा है। रामविलास, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो संबंध बता दें आपको। इनका जो रोल था इन करीबियों का वो ये है कि अतिक्रमण यहाँ पर किया गया था इन लोगों के द्वारा और अवैध अतिक्रमण किया गया था। अब उसी को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। बरेली में उपद्रव के बाद लगातार कार्रवाइयाँ भी की जा रही है और ये तौकीर रजा, जिस पर ये आरोप लग रहे थे भीड़ को भड़काने के, उसके करीबियों के दुकानों पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो रही है। नगर निगम प्रशासन अतिक्रमण किए हुए दुकानों को बुलडोजर से गिरा रहा है। साथ ही रामविलास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या रोल था इन करीबियों का अतिक्रमण के अलावा और कैसे इन लोगों की पहचान की गई? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो वीडियोस सामने आए हैं, ड्रोन कैमरा के वीडियो थे और उसके साथ साथ नगर निगम प्रशासन के जो वीडियो थे, करीब 1600 वीडियो कैमरा के जो फुटेज अब सामने आए हैं। बरेली जिला प्रशासन लगातार इन वीडियोज के आधार पर चिन्हित कर रहा है कि आखिर ये कौन कौन लोग थे। तो जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा का जो इलाका है, ये सालेनी का जो इलाका है, ये बेहद ही देखा जाए एक तरीके से धर्म विशेष के लोगों का इस पर दुकानें हैं इनकी और इन्होंने कब्जा किया हुआ था। 3 दशक से ये इस तरीके से अस्थायी निर्माण किए हुए बैठे थे। तो जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, उन वीडियोज के आधार पर जो ड्रोन कैमरों के वीडियोज है उनकी पहचान की जा रही है, क्योंकि अब तक जो 81 लोग ऐसे जेल भेजे जा चुके हैं, उनसे पूछताछ की गई थी। उसी आधार पर पुलिस जांच अपने जैसे जैसे आगे बढ़ा रही है, उसी तरीके से पुलिस की कार्रवाई भी तेज होती जा रही है, प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज होती जा रही है। तो ऐसे करीब 2,500 लोग चिन्हित किए गए थे, जिनकी संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है और कि उन्होंने किस तरीके से अवैध निर्माण किया है, बक्स की संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है। तो उन पर जो इलाका है, सालेनी इलाका है, ये मौलाना तौकीर रजा के करीबियों का इलाका था। ये बताया जा रहा है कि ये लोग भी जो बवाल हुआ था 26 सितंबर को, उसमें शामिल हुए थे ये लोग और उनकी संपत्ति को पहचान कर उन पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है रामविलास से इस पूरे प्रकरण के बाद? जी बिल्कुल, ये देखा गया है कि अब तक 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं इसमें और करीब 2,500 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 83 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा समेत उनके जो लेफ्ट हैंड कहलाने वाले जो मोहम्मद नदीम है, मोहम्मद नफीस के साथ साथ और जो भी ऐसे करीबी लोग, करीब 83 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। कल ही जो है मौलाना तौकीर रजा के जो आईएमसी का प्रवक्ता है, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। तो कुल मिलाकर के अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 7 मुकदमे जो है मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें 2,500 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं 10, और अब तक 83 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस जो ड्रोन वीडियोज हैं, इसके साथ साथ जो नगर निगम के कैमरे लगे हुए हैं, करीब 1500 ऐसे कैमरे हैं जिनके वीडियोज के आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और लगातार कार्रवाई तेज होती जा रही है। जी
क्लास और जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, बरेली हो या संभल, लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुल कितनी इमारतों को चिन्हित किया गया जिन पर यह एक्शन चल रहा है? आप तक आवाज पहुंच रही रामविलास? तो तौकीर के करीबियों पर एक्शन हो रहा है। बरेली से तस्वीर दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर है। बरेली में बुलडोजर एक्शन जारी है, अतिक्रमण को हटाया गया है। तौकीर के करीबियों पर यह एक्शन किया जा रहा है। इलाके में शांति बनी रहे उसके चलते फोर्स भी तैनात है। रामविलास से एक बार फिर से सवाल करते हैं। रामविलास, आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो कुल कितनी इमारतों को चिन्हित किया गया और जिन पर बुलडोजर चल रहा है, क्या वो सभी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं या उसके अलावा भी कुछ और है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, इसमें करीब 100 के आसपास ऐसी संपत्तियां चिन्हित अब तक हो चुकी हैं जो वक्फ की जो संपत्तिज हैं उन पर बनाई गई हैं या फिर अवैध तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से उनको निर्माण करवाया गया है। लेकिन जिस तरीके से आज जिस मार्केट, सालानी मार्केट पर ये बाजार पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, पिछले 3 दशक से मनमाने तरीके से इन्होंने अपना ये अवैध निर्माण कर रखा हुआ था। अस्थायी निर्माण हालांकि था ये, लेकिन इन्होंने अवैध तरीके से इसको कर रखा था। इनको नोटिस दिया गया था, 1 सप्ताह पहले नोटिस दिया गया था इनके लिए, लेकिन इन्होंने अभी तक खुद से नहीं हटाया और आज बुलडोजर को अपनी कार्रवाई करनी पड़ी है। नगर निगम प्रशासन, RRF और उसके साथ BDA के साथ PSC के भी जवान मौके पर सुरक्षा के लिहाज से मौजूद हैं, क्योंकि BDA लगातार एहतियात के साथ की पूरी कार्रवाई की जा रही है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद हालात संवेदनशील बने हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत कई सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज बरेली जाने वाला था। लेकिन मजिस्ट्रेट बरेली ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और अन्य जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि बिना अनुमति कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि बरेली की सीमा में प्रवेश न करे। और इसी आदेश के बाद लखनऊ पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को नोटिस दिया और उनके लखनऊ स्थित आवास पर रोकते हुए बरेली न जाने की हिदायत दी। पुलिस ने साफ कहा कि अनुमति के बिना बरेली जाने की इजाजत नहीं है। वहीं दिल्ली से 3 सांसद बरेली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उन्हें गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक दिया गया। इन सांसदों में कैराना से सांसद इकरा हसन, रामपुर से मोहिबुल्ला नदवी और हरेंद्र मलिक शामिल हैं। संभल पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को घर में ही हाउस अरेस्ट किया। दरअसल सपा सांसद को आज डेलीगेशन के साथ बरेली पहुंचना था, लिहाजा पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया। तो भेजा और संविधान का राज न चला करके लटका राज चला रहे हैं। इस देश में टेररिस्ट कहीं भी जा सकता है, अटैक कर सकता है, चाहे पहलगाम हो चाहे पुलगाम हो, परंतु एक इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट मूवमेंट नहीं कर सकता अपने स्टेट में। हर जगह जो है हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, आप लोगों को वहां पर रोका गया, फिर घर में हाउस अरेस्ट किया गया, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इमरजेंसी का हफ्ता मनाया जाता है, लेकिन ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से भी ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है कि जनप्रतिनिधियों को ताकत के बल पर रोक दिया जाए और वहाँ ये कहा जाए कि वहाँ अभी हालात सामान्य नहीं है। तो गोया कि आप मान रहे हैं कि हालात सामान्य नहीं है और यूपी गवर्नमेंट हालात को सामान्य होने भी नहीं देना चाहती है। ऐसा लगता है कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा हम लोगों को। और यही जो है वो संभल में भी कुछ अर्से पहले किया गया था और वहाँ पर भी कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा होने का वो था, लेकिन मैं समझता हूँ कि कामयाबी नहीं मिल पाई। लोगों ने सब्र के साथ बर्दाश्त किया, लेकिन अब ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए सपा सांसद इकरा हसन है। इकरा जी, आप लोग पूरा प्रतिनिधिमंडल जा रहा था और वहाँ पर आप लोगों को रोक दिया गया, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि हाउस अरेस्ट भी किया गया और ये बात भी सामने आ रही है कि मीडिया को देखकर जो है वो पुलिस रुक गई, उनके पास लाठी डंडे भी थे, ऐसा बताया जा रहा है। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार एक 15 जनप्रतिनिधियों का डेलीगेट बनाया गया था और ये प्रतिनिधि मंडल
अलग अलग जगहों से बरेली का रुख कर रहा था। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश के एलओपी हैं उनको लखनऊ के पास रोका गया। हरिंदर मलिक जी, मैं, मोहिबुल्ला जी, हम लोगों को मेरठ एक्सप्रेसवे पे रोका गया। कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। तो ये सीधे सीधे तानाशाही का सबूत है। जितनी सब कामकाज छोड़ के जो प्रशासन वहाँ पर मौजूद था, हम लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है, कोई मुजरिम नहीं है, हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और यूपी के रहतवान हैं। हमारा अधिकार है, हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई कानून ऐसा नहीं है जिससे आप किसी भी व्यक्ति को इस देश में कहीं जाने से रोक सकते हो। कोई आदेश उनके पास नहीं था, मांगा गया तो धक्का मुक्की होने लगी।